Hello everyone, welcome back to our channel. So in this lecture we are going to start locus diagram. First of all, what is locus? See, locus is a curve or figure formed by certain point satisfying some properties or equation. ठीक है? So write down satisfying some properties और इक्वेशन. तो देखो क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट होता है. इसकी वजह से क्या होता है ना, ये एक सर्टेन प्रॉपर्टीज या फिर इक्वेशन को फॉलो करता है एंड देन उसके हिसाब से वो मूव करता है. और जिस पाथ पे वो मूव करता है उस पाथ को उस पाथ से अगर आप कर्व या फिर फिगर ड्रॉ करोगे तो उसे ही हम लोग लोकस बोलते हैं. जैसे देखो सर्कल के केस में क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज मूविंग अराउंड दिस सेंटर, इजंट इट, और ओरिजिन विथ कांस्टेंट डिस्टेंस. मींस ओरिजिन से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है एंड देन ये सेंटर के अराउंड पूरे मूव करता है. तो ये अगर जैसे भी पाथ फॉलो करेगा, मीन्स कांस्टेंट रहेगा हमारे सेंटर और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो पाथ फॉलो करता है ये क्या बनाता है, सर्कल बनाता है. तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब हम लोकस डायग्राम जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज इन नेटवर्क थ्योरी. तो नेटवर्क थ्योरी में तो करंट लोकस क्या होता है, द पाथ ट्रेस्ड बाय द टिप ऑफ द करंट वेक्टर बाय वेरिंग एनी वन ऑफ द सर्किट एलिमेंट्स और बाय वेरिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मतलब या तो हम लोग उस सर्किट की किसी एक एलिमेंट को वैरी करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी को वैरी करते हैं. एंड करंट फेजर के जो टिप से जो पाथ ट्रेस्ड आउट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लोकस बोलते हैं. तो विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन इट इज पॉसिबल टू डेवलप 4 टाइप्स ऑफ लोकस डायग्राम. फर्स्ट वन इज करंट लोकस डायग्राम, second is voltage locus diagram, third is impedance locus diagram, and last one is admittance locus diagram. Locus diagram are useful for analysis and designing of filters. तो ये था हमारा लोकस का इंट्रोडक्शन. तो चलो एक सर्किट लेते हैं एंड देन देखते हैं कि हम लोग उसकी लोकस डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट सर्किट है. इसमें हमें क्या करना है, करंट लोकस ड्रॉ करना है. ठीक है, और वेरिएबल इज आवर रजिस्टर. मीन्स वन सर्किट एलिमेंट इज वेरिएबल, मैंने बताया था. सो इसमें सर्किट एलिमेंट कौन सी वेरिएबल है, दिस रजिस्टर. सो लेट अस सी हाउ वी विल प्लॉट द लोकस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस आर इज वेरिएबल, लेट अस say that I'm taking r is equals to 0. So when r is equals to 0, what is z? Z is r plus jxl. See, one more thing, while drawing locus diagram, we will only consider the magnitude, means we will only focus on the magnitude, not on the angle. Okay, so when r is equals to 0, z will be what? Z will be simply xl. And when z is equals to xl, what about I? I will be what? I is v by r plus jxl, and when r is 0, I will be simply v by xl. So v by xl हो गया, मीन्स r जब 0 हो गई तो ये क्या हो गया, सिंपली एक इंडक्टिव नेटवर्क हो गया. एंड इंडक्टिव नेटवर्क हो गया, सो थीटा विल बी 90 डिग्री लैगिंग. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, r पहले मैंने 0 लिया, अब r को मैं बढ़ाना स्टार्ट करती हूँ. So when r will increase, what will happen to z? Z is, since हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो z is r square plus xl square. So जब r increase करेगा तो what about z? Z will also increase, isn't it? और अगर i की बात करोगे आप, तो जब z increase करेगा तो ऑटोमेटिकली i क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा. What about theta? Theta we know that theta is tan inverse xl by r. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी r इंक्रीज कर रही है, मीन्स ये जो होल टर्म है एक्सएल बाई आर वो डिक्रीज कर रहा है. और जब ये डिक्रीज कर रहा है मीन्स क्या होगा, थीटा भी डिक्रीज करेगी. नाउ ये तो हमने किया कि r जब हम इंक्रीज करें. अब चलो r की लास्ट वैल्यू लेते हैं, मीन्स r टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं. तो जब ये r टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो z क्या हो जाएगा, z भी टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा. एंड व्हेन z टेंड्स टू इन्फिनिटी, I will tends to
0 और थीटा क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो ये सारी चीजें हमने ऑब्जर्व की दैट व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में कंडीशन क्या थी। फिर हमने धीरे धीरे r को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो फिर हमारी क्या कंडीशन आई और i की, और फिर जब हमने r इन्फिनिटी ली तो फिर क्या कंडीशन आई। तो चलो अब इसे प्लॉट करते हैं। तो सिंस हमें करंट लोकस ड्रॉ करना है, तो देखो सबसे पहले क्या है, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री लैगिंग, मीन्स जब r इक्वल्स टू 0 था, थीटा इज 90 डिग्री लैगिंग, तो I क्या थी v बाई एक्सएल। सो थीटा इज व्हाट 90 डिग्री लैगिंग, तो I भी मीन्स I इज लैगिंग vs बाई 90 डिग्री, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड दैट इज v बाई एक्सएल। तो ये मानो मैंने ये I प्लॉट किया। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, R इंक्रीज कर रहे हैं, तो I क्या हो रहा है डिक्रीज करना स्टार्ट किया, और थीटा भी हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट किया। तो मीन्स मानो यहाँ पे अगर मेरा I का मैग्नीट्यूड भी कम हुआ और ये थीटा की वैल्यू भी कम हुई, तो दिस इज I डैश। अगेन हम लोग आगे बढ़ते गए तो ये कुछ और डिक्रीज हुआ, दिस इज I डबल डैश, दिस इज I ट्रिपल डैश। एंड जब R इन्फिनिटी हुआ तो I क्या हो जा रही है हमारी 0 हो जा रही है, isn't it? और I 0 हो जा रही है और थीटा भी हमारा क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। थीटा इज पावर फैक्टर, एंड पावर फैक्टर है क्या, वोल्टेज और करंट के बीच की एंगल होती है, तो एंगल भी हमारी 0 हो गई। तो अब देखो इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, दिस पाथ। तो ये एक सेमी सर्कल फॉलो करता है, ठीक है। ये मेरा परफेक्ट बना नहीं, लेकिन आप लोग परफेक्ट बनाना। ये एक सेमी सर्कल फॉर्म होता है। तो शेप क्या हुई हमारे कर्व की, सेमी सर्कल। अगर आप एक इसे सेमी सर्कल मानोगे और ये बताओ ये है हमारा डायमीटर, क्या हो जाएगा v बाई एक्सएल। और अगर आप सेंटर की बात करोगे तो सेंटर क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस v बाई 2 एक्सएल, isn't it? तो ये हमने निकाला, इससे इसकी शेप पता चल गई, डायमीटर एंड दिस इज सेंटर। तो सिंपली क्या होता है, जब हम लोग आरएल सीरीज सर्किट लेते हैं तो उसका जो हमारा करंट लोकस होता है वो ऐसा बनता है, व्हेन वी आर वेरिंग रेजिस्टेंस। ओके, नाउ लेट अस टेक आरसी सीरीज सर्किट। तो देखो ये आरसी सीरीज सर्किट है। अब हमने क्या किया, इसमें मैंने बोला कि मैं कैपेसिटर को वेरिएबल मान रही हूँ, मीन्स कैपेसिटर इज वेरिएबल इन दिस सर्किट एंड वी हैव टू प्लॉट द करंट लोकस। सो वी नो द मेथड, वी नो द स्टेप्स, लेट स्टार्ट। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले C वेरिएबल है, सो C विल बी 0। यहाँ पे C चलो इंक्रीज करते हैं, C टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले जब C इज इक्वल्स टू 0 होगा तो देखो Z इज इक्वल्स टू व्हाट, R माइनस जे XC। और मैंने बताया कि हम लोग मैग्नीट्यूड, बस मैग्नीट्यूड पे ध्यान देते हैं। सो XC विल बी व्हाट, XC इज 1 बाई ओमेगा C और j ओमेगा C। तो जब C 0 होगा तो XC क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, सो XC विल बी इन्फिनिटी एंड Z विल बी ऑल्सो इन्फिनिटी। सो जब Z इन्फिनिटी हो जाएगा तो I हमारी 0 हो जाएगी, एंड देन क्या हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। देखो tan इनवर्स XC बाई R, और सिंस ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी कब होती है tan की वैल्यू 90 डिग्री पे, सो थीटा हमारी 90 डिग्री हो जाएगी। और चलो फिर यहां देखते हैं, जब मैंने C इंक्रीज किया, जब C इंक्रीज किया तो फिर हमारी XC क्या हो जाएगी, XC डिक्रीज करने लगेगी। When XC will decrease, then Z will also decrease. When Z will decrease, तो हमारी I क्या होगी, I इंक्रीज करना स्टार्ट होगी, एंड थीटा सिंस XC डिक्रीजिंग तो थीटा भी क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। नाउ व्हाट अबाउट C, when C tends to infinity, when C tends to infinity, XC will tends to 0 and Z will be equals to R। अगर मानो इक्वल्स टू 0 हो गया मीन्स C इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगी तो XC तो 0 हो जाएगा, और जब XC 0 हो जाएगा तो Z विल बी R एंड I विल बी व्हाट, V बाई R
एंड थीटा विल बी 0 डिग्री। तो चलो अब करंट लोकस हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, करंट लोकस ड्रॉ करना। सो दिस इज V। सिंस हमारी क्या है, सबसे पहले जब C 0 था तो I हमारी 0 थी और थीटा क्या थी, 90 डिग्री थी। तो सिंस ये थीटा हम लोग तो दिखा नहीं सकते। अब देखो जैसे जैसे C इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे I की मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रही है और थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मीन्स देखो ये कुछ इस टाइप से मानो इंक्रीज करना ये स्टार्ट किया। सो दिस विल बी, ये तो I हो गई हमारी, I डैश, I डबल डैश, I ट्रिपल डैश। सिंस मैग्नीट्यूड भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अब देखो क्या हुआ, जब C टेंड्स टू इन्फिनिटी हुआ तो I की वैल्यू क्या हो गई, V/R, और थीटा हमारा हो गया 0, मीन्स अलोंग वोल्टेज एक्सिस। तो फिर यहाँ पे मानो हमारा V/R हो गया और थीटा हमारी 0 हो गई। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, मीन्स इसकी लोकस आप प्लॉट करोगे, तो यू विल गेट इट एज सेमी सर्कल लाइक दिस, अपवर्ड सेमी सर्कल। इसका अगर आप डायमीटर देखोगे तो क्या होगा, V/R। सो डायमीटर, राइट डाउन डायमीटर इसके क्या हो जाएगी, V/R। सेंटर अगर आप देखोगे तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका, 0, V/2R। और शेप क्या हो गया हमारा, सेमी सर्कल। तो ये हुआ हमारा जब C वेरिएबल हो। अगर जब मैंने पिछले वाला केस लिया था R और L, उस केस में अगर हमारी L वेरिएबल होती तो आपको पता है, आपको इस टाइप का डायग्राम मिलता, मीन्स सेम सेमी सर्कल मिलता, बट ये डाउनवर्ड कर्व होता। तो ये आप ध्यान रखना, जब हमने R वेरी किया तो हमें कर्व किस टाइप का मिला था, इस टाइप का सेमी सर्कल, इजंट इट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ L वेरिएबल होगा और यहाँ R वेरिएबल था। चलो एक और सर्किट देखते हैं और उसमें पैरेलली ब्रांच कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट सर्किट है। इसमें हमें क्या करना है, I1 और I का करंट लोकस, मीन्स I1 और I का हमें लोकस ड्रॉ करना है। ठीक है, सो दिस इज I1 एंड दिस इज I। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, I1 के लिए सिंस एक चीज और है, यहाँ पे R1 वेरिएबल है। ठीक है, तो R1 जब वेरिएबल है तो सबसे पहला हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, दैट R1 को 0 मान लेंगे। बट एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पे अगर मैंने R1 को 0 मान लिया, ठीक है, अगर मैंने R1 को 0 मान लिया तो व्हाट विल हैपन, इट विल गेट शंटेड, दिस ब्रांच विल गेट शंटेड ना, एंड द इम्पिडेंस ऑफ दिस ब्रांच विल गेट 0, एंड व्हेन दिस विल बी 0 मीन्स current will become, or I will become infinity, which is not possible. So we are not going to take, or we are not going to start with taking R1 is equals to 0. तो अब क्वेश्चन करोगे आप कि तो फिर हम लोग क्या लेके स्टार्ट करेंगे। सो R1 we will consider as very small value by taking, let us start that, let us say that R1 is nearly equals to 0.1. ठीक है, तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, R1 0 नहीं लिया। अब जब ये लोगे आप, so I1 will be what, I1 will be Vs by R1 simply, and theta 1 will be 0। ये जो मैं सारी चीजें लिख रही हूँ वो I1 के लिए लिख रही हूँ। तो अब सेकंड आते हैं, तो अब जैसे जैसे R1 इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे I1 क्या होगा हमारा, डिक्रीज होते जाएगा। और जब I1 डिक्रीज हो रहा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 0, बिकॉज ये जो है हमारा ब्रांच ये प्योरली रेजिस्टिव ब्रांच है। वी आर नॉट प्लॉटिंग, सिंस मैं यहाँ पे जो भी चीज लिख रही हूँ मैंने पहले ही बताया I1 के लिए लिख रही हूँ, तो आप लोग ध्यान दो, I के लिए अभी मैं नहीं लिख रही हूँ। फिर R जब टेंड्स टू इन्फिनिटी और इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यू कैन से दैट, सो दिस I1 विल टेंड्स टू 0 एंड देन थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी कांस्टेंट एज 0। अब चलो देखते हैं I की बात करते हैं। ये तो हमारे I1 का वेरिएशन हुआ। अब सिंस देखो R2 और RL तो हमारी कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट चीजें हैं, इसे हम लोग वेरी नहीं कर रहे, वेरिएबल इज ओनली R1। तो मीन्स हमारा जो I2 की वैल्यू है, I2 जो करंट है वो वेरी नहीं करेगा। सो यहाँ पे अगर आप I का लिखोगे तो I इज I1 प्लस I2। सिंस ये I2 क्या है हमारा, इंडक्टिव है, RL मीन्स
इसमें एलिमेंट कौन सी है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, तो ये क्या होगा, लैगिंग इन नेचर होगा। सो उसकी वजह से ओवरऑल जो आई होगा वो क्या हो जाएगा, लैगिंग इन नेचर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी जो हमारी आई होगी वो I1 प्लस I2 होगी। यहाँ पे सिंस I1 0 हो जा रहा है, सो आई यहाँ पे क्या हो जाएगी, I2 के इक्वल्स हो जाएगी। अब जब आप इसके लोकस ड्रॉ करोगे तो देखो तो ये सबसे पहले Vs हुआ। अब अगर आप I1 की ड्रॉ करोगे तो देखो I1 पहले क्या था हमारा, V/R1। सो लेटेस्ट से यहाँ पे क्या था हमारी V/R1, सो दिस इज I1 डैश। अब देखो जैसे जैसे हमारा R इंक्रीज कर रहा है I1 की मैग्नीट्यूड कम होते जा रही है, बट थीटा तो हमारी 0 ही है। तो ये जो मैं प्लॉट करी हूँ देखो, ओवरऑल ये जो था हमारा थीटा 0 ही था और बस I1 की वैल्यू कम होते जा रही थी। तो यहाँ तक हमारी लास्ट में R जब टेंस टू इन्फिनिटी हुआ तो I1 0 हो गया। लेट अस से दिस इज I1 डबल डैश, I1 ट्रिपल डैश। तो ये हमारी हुई करंट की लोकस, ऐसे ऐसे करके वैरी करे। ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, ये कितना है, V/R1। अब देखो आते हैं I की मैग्नीट्यूड पे। सिंस मैंने क्या बताया कि I2 इज लैगिंग इन नेचर, सो I2 की वजह से ओवरऑल जो I होगा वो कैसा हो जाएगा, लैगिंग इन नेचर हो जाएगा। तो इस केस में देखो सिंस I2 इज कांस्टेंट, I तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, तो जो भी वेरिएशन आएगा I में वो किसकी वजह से आएगा, I1 की वजह से। तो अब देखो I2 हमारा, अगर मैंने मानो ये I2 लिया, ठीक है, I2 इज लैगिंग। अब अगर आप इसकी पहले, सिंस I इज द रिजल्टेंट फेजर ऑफ दीज टू, I1 और I2, तो सबसे पहले जब I1 डैश था कि मैं रिजल्टेंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा समवेयर हियर। Again, I'm drawing the resultant of I1 double dash and I2 because I1 is variable. So, इसकी अब resultant क्या होगी? Since I2 is constant, so इसकी resultant, this resultant will be somewhere here, like this. So, this will be the locus of what? I1. So, this is, sorry, I. This is I dash. This is I double dash and I triple dash. Finally, when I1 is equals, I1 tends to 0, then I becomes I2. तो ये हुआ हमारे लोकस किसकी, I और I1 की। तो देखो दो चीज आप नोट कर लो, पॉइंट्स आप लिख लो। फर्स्ट वन इज जब पावर फैक्टर एंगल कांस्टेंट होता है, राइट डाउन व्हेन पावर फैक्टर एंगल इज when power factor angle is constant, then shape of current locus is straight line. And second is when power factor angle is variable, shape of current locus we are getting as semicircle. तो ये चीजें हमने क्या ऑब्जर्व करी, अभी जस्ट हमने किया। देखो जब हमारा पावर फैक्टर एंगल वेरिएबल हो रहा था तो सेमी सर्कल मिल रहा था। इस केस में देखो पावर फैक्टर एंगल यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमें क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिली। चलो कुछ और सर्किट लेते हैं। तो देखो ये हमारी नेक्स्ट सर्किट है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, लोकस निकालना है, करंट लोकस I1 और I का। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा वो C है। सिंस देखो C इज वेरिएबल, तो मैंने अभी बताया था कि अगर हमारी R और रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में हो तो उस केस में किस टाइप की हमें लोकस मिलती है, सेमी सर्कल, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड साइड होती है, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो ये तो होती है हमारा करंट का लोकस व्हेन C इज वेरिएबल। एंड सिंस इस वाले ब्रांच में करंट जो है वो I1 है, तो ये जो लोकस होगा हमारा वो किसका लोकस हो जाएगा, I1 का। अब हमें I की भी लोकस निकालनी है। अब अगेन दिस I2 इज कांस्टेंट, तो जब I2 कांस्टेंट है हमारा तो उसके हिसाब से देखो ओनली I1 इज वेरिएबल एंड I इज व्हाट, I1 प्लस I2। तो अब हमें फिर से रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। अब देखो जब हमारी वैल्यू ये I1 थी, यहाँ पे थी हमारी, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज V/R1, दिस विल बी, इजंट इट।
तो अगर मैं सेपरेटली आपको दिखाती हूँ, आप एनालाइज करने की कोशिश करना। व्हेन I1 was, let us say this is I1 dash, I1 double dash, I1 triple dash. When I1 was I1 dash and I2 is constant since and this is inductive circuit, sorry inductive branch, तो इसका क्या होगा, ये लैग करेगा. So let us say this is our I2. तो अब क्या होगा, अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना होगा. So इन दोनों की रिजल्टेंट क्या होगी, somewhere here and this will be our I. अब क्या हो रहा है, हमारी करंट का जो मैग्नीट्यूड है I1 का वो डिक्रीज हो रहा है एंड थीटा हमारी इंक्रीज कर रही है. मीन्स देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अगर मानो ये I1 डैश हो गया, बट ये जो हमारी I2 है, I2 के साथ तो कुछ नहीं हो रहा है, I2 इज सेम. तो अब इसका मैग्नीट्यूड आप देखो, इसका मैग्नीट्यूड आप सॉरी अब इसका रिजल्टेंट आप देखो, ये शिफ्ट हो गया एंड ये जो शिफ्ट हुआ है वो थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट हुआ है. मीन्स जब ये यहां पे चला गया तो यहीं पे देखो आप, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है समवेयर. अब चलो यहां आ जाएगा तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहां आएगा. मीन्स ये क्या होगा ना, ये जो सेम ग्राफ है वो शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस शिफ्टिंग इज ड्यू टू विच करंट, I2 करंट. ठीक है, तो अगर आप प्लॉट करोगे तो ये आप शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, शेप कुछ नहीं होगा, डायमेंशन पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट ये जो हमारी ग्राफ होगी वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी. तो डायमीटर क्या हो जाएगा, VS/R1 और शेप क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कल. तो अभी तक आपने क्या किया, नोटिस किया, देखो हमें जितनी भी ग्राफ मिल रही थी ना, लोकस डायग्राम मिल रही थी, वो सारी या तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में. ये आप ध्यान रखना कि लोकस डायग्राम कभी भी ड्रॉ करोगे किसी भी चीज को वेरिएबल मान के, जो हम लोग 4 टाइप की लोकस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज करंट, वोल्टेज, एडमिटेंस एंड इम्पिडेंस लोकस डायग्राम. तो कभी भी ड्रॉ करोगे तो वो फर्स्ट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगी. तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, करंट लोकस डायग्राम आइडेंटिफाई करना है. तो देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिंस देखो ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में लाइक कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो लोकस डायग्राम होती है वो नेवर लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. मीन्स हमारी जो लोकस डायग्राम होगी वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी. सो इसमें भी देखो आप, ये सेकंड क्वाड्रेंट इसमें इंक्लूडेड है तो ये नहीं होगा. इसमें भी देखो आप, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट इंक्लूडेड है तो ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या होगा हमारा, इसमें देखो तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सो ये हमारी लोकस डायग्राम होगी. बाकी सब ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए. तो ये सिंपली हम लोगों ने ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. एक चीज ध्यान रखना, अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर हो तो लोकस जो डायग्राम होगा करंट का वो सर्कल बनेगा. ये चीज आप ध्यान रखना. चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं. तो देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लोकस डायग्राम दे दिया और इससे हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है. तो अब ऑब्जर्व हम लोग कैसे करेंगे, सिंस इसमें देखो करंट की वैल्यू कितनी है, 3 है, यानी 3 पैरेलल ब्रांच होंगी. सबसे पहले हमने देखा कि 3 करंट है तो 3 पैरेलल ब्रांचेज होगी. ये I1 क्या हो रहा है, ये I1 सिंपली क्या कर रहा है, लीडिंग है V से, isn't it? And it is less than 90. So I1 is leading, but it is less than 90 डिग्री. So इसमें R भी इंक्लूडेड होगा और C होगा. Since लीडिंग है तो C कैपेसिटर तो होगा और ये less than 90 है तो R भी होगा. मीन्स एक जो हमारी ब्रांच है उसका हमें एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज RC. सेकंड देखो इसमें जो ये लैग, इसमें भी ये जो I2 है वो लीडिंग है V से एंड इट इज परफेक्टली लीडिंग बाय 90 डिग्री. तो इसका I2 का जो सर्किट एलिमेंट होगा वो सिर्फ कैपेसिटर होगा. I3 का देखो आप, I3 का कर्व इस टाइप से बन रहा है नीचे साइड. मीन्स इसमें क्या होगा, मतलब इसमें जो एंगल हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बन रहा है और यहाँ पे देखो 0 भी हो रहा है. मीन्स इसमें R और L, ये सिंपली हमारी R एंड L जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो उसके लोकस डायग्राम है. तो सर्किट हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट हमारा जो I1 है उसमें R एंड C कनेक्टेड होगा सीरीज में, देन अगेन C एंड देन अगेन दिस इज L.
So this will be our what? सर्किट एलिमेंट। और इसमें अब इसमें अगर पता करना हो कि कौन सी टर्म वेरिएबल है, तो देखो इसमें क्या होगा, एल वेरिएबल होगा, बिकॉज ये जो हमें कर्व मिलता है व्हेन जब एल हमारी वेरिएबल होती है। तो ये देखो हमने लोकस डायग्राम से हमने नेटवर्क भी ड्रॉ करना देख लिया। अब देखो अगर आपको सिंपली आर एल सर्किट दे दिया हो, आर एल सीरीज दे दिया हो, ठीक है, और आपको बोला हो कि आप ये बताओ कि इसकी एडमिटेंस लोकस डायग्राम क्या होगी। अभी तक तो हमने करंट का देखा है, तो एडमिटेंस लोकस डायग्राम क्या होगी। तो सिंस देखो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी वाई, इजंट इट? सो आई इज सिंपली सिंस आई इज इक्वल्स टू वी वाई, वी इंटू वाई, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो जो वाई का जो लोकस डायग्राम होगा ना वो सेम आई के लोकस डायग्राम जैसा होगा। मीन्स देखो आई का क्या होगा, इस केस में ऐसे होगा, तो हमारा जो एडमिटेंस का होगा ना वो भी इसी टाइप का होगा। दिस इज जे बीटा सी एंड दिस इज माइनस जे बीटा एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा लोकस ऑफ वाई। वन थिंग आप ध्यान रखना, इसमें जो हमारी डायमीटर होती है वो क्या होती है, वी बाई आर आती है, बस इस केस में जो होगी वो 1 बाई आर होगी। मीन्स करंट में ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट होता है डायमीटर में, और ये यहाँ पे हमारी वोल्टेज की टर्म नहीं होती है। So you can write down like this that current locus diagram include voltage and admittance locus diagram exclude voltage and all other things are or parameters are same. Now one last question लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एडमिटेंस लोकस डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसमें जो है हमारी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, और सिंस ये आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो देखो एक्सी क्या होता है हमारा 1 बाई ओमेगा सी, मीन्स 1 बाई 2 पाई एफ सी। एक्सएल क्या होता है हमारा ओमेगा एल, मीन्स 2 पाई एफ एल। तो इस केस में अगर आप तो करंट का आप लोकस ड्रॉ करोगे, तो सिंस देखो जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी होगा तब तो ये इंडक्टिव इन नेचर होगा, तो उस केस में जो डायग्राम बनेगा वो सिंपली एक आरएल सीरीज जैसा बनेगा, मीन्स इस टाइप का लोकस डायग्राम। और जब एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल होगा तो अपवर्ड बनेगा, मीन्स दिस रीजन इज फॉर एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल एंड दिस रीजन इज फॉर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, एंड दिस इज वी बाई आर। तो ये तो डायमीटर हुआ, सेंटर वी बाई 2 आर हो जाएगा। सेम अगर इसका एडमिटेंस ग्राफ ड्रॉ करना हो तो फिर क्या करेंगे हम लोग, सिंस एडमिटेंस क्या होती है प्रोपोर्शनल टू, मीन्स आई इज प्रोपोर्शनल टू वाई, तो सेम एज आई ग्राफ, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा एडमिटेंस के केस में वोल्टेज एक्सक्लूड हो जाता है, मीन्स 1 बाई आर हो जाएगी यहाँ पे। ये दिस विल बी व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल एंड दिस विल बी व्हेन एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। लोकस ऑफ ये हो जाएगा हमारा लोकस ऑफ वाई, मीन्स एडमिटेंस, एंड दिस इज लोकस ऑफ आई, दिस इज माइनस जे बी एल एंड जे बीटा सी। तो ये था हमारा लोकस डायग्राम। अब इससे ज्यादा कुछ आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने सारे से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सारा सिलेबस नेटवर्क थ्योरी का कंप्लीट होता है। लास्टली था देखो लोकस डायग्राम, बेसिकली हमें लोकस डायग्राम या फिर फिल्टर्स हो गए, ये सब हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस से एक्सक्लूड हो चुका है। ये जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो। थैंक यू।